हैम्पर्स में देखो अलग अलग थीम होती है हमारी। अगर हम हैम्पर्स कवर कर रहे हैं और हम बास्केट्स भी इसके साथ कवर करेंगे, तो हैम्पर्स क्या होता है, जनरली बास्केट में बन जाता है आपका, ट्रेज में बन जाता है। और बाकी अगर आप कोई और भी चीज लेना चाहो, कोई प्लेटर्स लेना चाहो, थाल लेना चाहो, डेकोरेटिव होम पीसेस, ये सब सब चीजें आप साथ में इंस्टॉल कर दोगे, तो इसको इंस्टॉलेशंस भी बोलते हैं। इनके साथ आप अगर क्लब करते हो वो सारी चीजें, तो वो हैम्पर बनता है। तो हैम्पर कैन बी डिजाइन्ड इन मेनी मैनर्स। आप उसमें जो भी थीम पिक कर रहे हो उसके हिसाब से वो हैम्पर बन जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी क्या क्या थीम्स हो सकती हैं, आप बताओ मुझे। थीम हाँ मैम जी, क्या क्या थीम्स आप, वेडिंग। अब आप मेरे को 10 थीम बताओ, कोई भी 10 थीम जो आपके माइंड में आ रही हो। मैं लिखूंगी क्या क्या थीम बताइए। मैम किससे रिलेटेड? आप किसी भी रिलेशंस में ले जाओ, कोई भी। मैंने तो आपको बोला नहीं, आप इस रिलेटेड में, इस फील्ड से रिलेटेड आप बताओ मुझे, कोई भी थीम आप बताओ हैम्पर के लिए, आप जो बना सकते हो। मैम एक आजकल स्पोर्ट्स थीम चल रहा है। कौन सा? स्पोर्ट्स थीम मतलब बच्चों को आजकल गेम्स का शौक होता है ना, तो हम्म। कई चीजें स्पोर्ट्स की लगा के स्पोर्ट्स थीम चलता है। ओके। मतलब मैंने देखा अभी, है ना। और एक स्पाइडरमैन थीम चल ही रहा है। ओके। मरमेड थीम गर्ल्स में चल रहा है। ओके। और लेडीज में एक किटी पार्टी के गेम्स होते हैं, उसको ले सकते हैं। ओके। कुछ हैम्पर बना सकते हैं, एक गेम लेके उसका हैम्पर वेरी, बना सकते हैं। वेरी गुड। और 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 जैसे जिसको जिस चीज का शौक होता है, जैसे हाँ। जेंट्स को देना है तो है ना, वाइन का शौक है तो एक बॉटल वाइन का करके उसका हैम्पर सेट कर देते हैं लोग। ओके, तो आप बोल रहे हो लिकर हैम्पर। ओके। और एक, जैसे दो, बच्चों को तीन, पेंटिंग चार, का शौक पांच होता है। बताइए। पांच बताइए और बताओ। बच्चों को पेंटिंग्स का शौक होता है, तो मेरे को भी मतलब पेंटिंग का बहुत शौक है, तो है ना पेंटिंग मैं का पांच। हैम्पर बन सकता है? ठीक है, बन यस सकता मैम, आजकल मैम कटआउट्स आते हैं फ्रिज मैग्नेट के, वो और कलर्स और दो तीन चीजें और असॉर्ट करके उसमें लगा सकते हो। है। जैसे ठीक है। उनकी डेयरी पसंद है वो करके पांच छह चीजें, मैंने तो अभी देना है मुझे, तो मैंने यही सोचा उसको बैलून के साथ करके। ठीक है, और बताओ। और क्योंकि है ना मैं ना थोड़ा चॉकलेट वगैरह देना कम पसंद करती हूँ, तो मैं कोई भी काम की ही चीज देती हूँ। हम्म, वो तो ठीक है, और वो आपकी कपड़े अपनी पर्सनल चॉइस है। हैम्पर बताओ, थीम बताओ तो। सब्जेक्ट से मत कस्टमर को हिलो, सब्जेक्ट बताओ। सब्जेक्ट्स। थीम बताओ। सब्जेक्ट आपका ये है कि आपको थीम हैम्पर के बारे में बात करनी है, आप ये देना पसंद करते हो, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ओके। तो आप अभी जो सब्जेक्ट है हमारा वो है थीम हैम्पर। थीम हैम्पर में 10 हैम्पर आपको बताने हैं, उसमें आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सोचो। आजकल जो देख रहे हो कलर थीम इंस्टाग्राम चलती है। में, आजकल जो इंस्टाग्राम में देख रहे हो, क्या क्या हैम्पर्स देख रहे हो, क्या थीम देख रहे हो, ऑब्जर्व किया है, नोट किया है? मैम आजकल मुझे इंस्टाग्राम पे समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब बहुत बहुत कंफ्यूजिंग रहता है उसमें आजकल, आजकल की बता रही हूँ। अच्छा, हाँ बहुत कंफ्यूज रहता है उसमें, कभी मतलब कुछ भी डाल देते हैं। जैसे क्या? ये भी ऑब्जर्व जैसे किया मेकअप। होगा थोड़ा। हाँ, हाँ जैसे क्या? मेकअप ही डाल देंगे और उसमें है ना। मेकअप, मेकअप डाल दिया तो वो मेकअप का क्या बन मेकअप गया है? बेस्ट है, गर्ल्स हाँ, के लिए मेकअप गर्ल्स बेस्ट है के लिए मैम। एक सेकंड मैम, गर्ल के लिए मेकअप डाल देते हैं तो वो क्या क्या होगा वो, सोचो। गर्ल के लिए मेकअप क्यों डालते हैं? क्योंकि गर्ल्स पसंद करती है। अच्छा, चलो ठीक है, और आगे बताओ, मजा आ रहा है मुझे। मैम और आजकल तो बॉयज भी बहुत चल गए हैं, मतलब हाँ, इनके जैसे बॉयज। क्या देख रहे हो, उल्टा पुल्टा जो आप बता रहे हो कुछ भी डाल देते हैं, तो क्या डाल रहे हैं बॉयज के लिए? मैम कुछ टाइम हो गया बेटे। उसमें तीन चार आइटम अलग अगल बगल लगा देते डैक्स हैम्पर। जैसे क्या? जैसे आपने क्या देखा? जैसे एक दो चीजें ये वाली देखी, ये बॉडी बॉडी शॉप की दो तीन चीजें लगा देते हैं हैम्पर में, वेरी, बॉयज के हैम्पर में। ओके। और एक तो ना क्या देखा था मैंने बॉयज में,
मैम मुझे तो इतना याद आ रहा है। कोई बात नहीं। चलो ठीक, बॉयज के लिए आपने बोला एक हैम्पर बना देते हैं, है ना? ठीक है। तो देखो जो आपने अभी बताया मुझे, आपने बताया स्पोर्ट्स थीम, स्पाइडरमैन थीम, मरमेड, किटी पार्टी, लिकर हैम्पर, पेंटिंग, मेकअप, बॉयज, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी ना, मैं इसको कैटेगराइज कैटेगराइज करूंगी, ठीक है। जैसे हमारे वर्ल्ड में क्या क्या लोग हैं। हमारे वर्ल्ड में है विमेन, किड्स, मेन। ये तो तीन मेजर कैटेगराइजेशन हो गया एज पर जेंडर, ठीक है। तो एज पर जेंडर अगर तुम जेंडर निकाल लो इसमें से, ठीक है। मैंने निकाला विमेन, मैंने निकाला किड्स, और मैंने निकाला मेन। मेन के अंदर बताओ क्या क्या हैम्पर्स आएंगे, किड्स के अंदर क्या क्या हैम्पर आएंगे, वुमेन के अंदर क्या क्या हैम्पर आएंगे, कैटेगरी वाइज बताओ मुझे। बता मैम पाओगे? वुमेन के अंदर मेकअप हैम्पर आ जाएगा। वेरी गुड, वेट करना। ठीक है, नंबर वन मेकअप, नंबर टू नंबर टू ये स्वीट्स का भी आ जाएगा हैम्पर, स्वीट्स का मिला के चॉकलेट फैमिली। स्वीट्स का भी बन जाएगा। तो मैं लेती हूँ फैमिली, यहाँ पे एक और जेंडर के नाम पे ले लिया मैंने फैमिली। हाँ फैमिली हैम्पर। नहीं, फैमिली जो है ना वो तुम्हारा इन सबसे कंप्राइज होता है ना, विमेन, मैन और किड्स से कंप्राइज होके बनता है, तो इसको इसको तुमने एक फैमिली में लिख लिया, फैमिली एक फैमिली का हैम्पर हो गया। ठीक है, फैमिली हैम्पर के अंदर क्या क्या हैम्पर आते हैं, पहले तो इसके अंदर बताओ ना मुझे, विमेन के अंदर क्या क्या हैम्पर आ मैंने सकते मैम हैं। कुछ एक पर्स पर्स का बना दिया, छोटी छोटी पर्स। कैटेगरी बताओ अमिता, देखो नहीं समझ रहे हो। मेकअप, मेकअप हो गया, फिर आपने बोला किट्टी, किट्टी जनरली लेडीज करती है, मैं नहीं बोलती जेंट्स करते हैं, बट पॉपुलर जो है वो किट्टी लेडीज के लिए है, ठीक है। और क्या होता है, ब्राइड्स मेड हैम्पर, ब्राइड्स मेड हैम्पर, ब्राइड टू बी हैम्पर, ब्राइड टू बी हैम्पर। मेकअप आपने बताया वो शगन जाता है किसी को, ठीक है, या फिर किसी का बर्थडे है, किसी विमेन का बर्थडे है, फिर आता है विमेन्स डे, विमेन्स डे इज ऑल्सो अ विमेन हैम्पर, ठीक है। और बताओ जो मैं नहीं सोच पा रही हूँ। ब्राइड्स मेड हैम्पर क्या होता है पता है? नो नहीं, मैम। पता करना है इसको, ब्राइड्स मेड हैम्पर क्या होता है, ब्राइड टू बी हैम्पर क्या होता है पता है? ब्राइड्स टू बी तो जो ब्राइड होने वाली है ना उसको कुछ वेरी शगन गुड। में देते हैं। तो उसके साथ जो ब्राइड्समेड होती है, जो आपने देखा दुल्हन चलती है, साथ में उसके दो तीन लड़कियां, सालियां या उसकी फ्रेंड्स होती हैं, उनको ब्राइड्समेड बोलते हैं। तो उनका भी हैम्पर जाता है मैम। उनका भी हैम्पर जाता है, और बहुत तगड़े से पॉपुलर है, बहुत तगड़ा पॉपुलर है अब, ठीक है। उसको ब्राइड्समेड हैम्पर बोलते हैं। मेकअप किट कब होता है इसके साथ? मेकअप किट होता है जनरली हनीमून के लिए देते हो, शगन वगन में देते हो, तो उस टाइप में आप जब लड़की वाले जब मेकअप लगा, मेकअप का पूरा सामान देते हैं, गिफ्ट करते हैं, देन दैट इज अ टाइम व्हेन यू मेकअप अ मेकअप हैम्पर। तो उसमें आप उस मेकअप का सामान रखते हो जो आपने भी एक्सेसरीज में किया हुआ था, राइट। फिर किटी में आप जो कोई, अगर कोई किटी में एक विनर निकलता है, मानो नंबर वन नंबर टू वाला है, तो उसको आपको 1000 2000 रुपए का सामान गिफ्ट करना है मेंबर्स की तरफ से, तो वो एक हैम्पर बनवा लेंगे। तो वो आप एक किटी हैम्पर के रूप में उसको बना के प्रेजेंट करके दे सकते हो। पहले क्या चलता था भाई, हमने 1000 रुपए की बेडशीट दे दी, 500 रुपए का सामान दे दिया, कोई पर्स वर्स दे दिया, बट नाउ पर्सनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो हैम्पर के अंदर वो वो दूसरी चीज है, मैं उस पर अभी आऊंगी। किड्स के अंदर क्या क्या हैम्पर बना सकते हो मुझे बताओ। अभी हमने विमेन का डिस्कस किया है, मोटे मोटे कितने हो गए, मेकअप, किटी, ब्राइड्समेड, ब्राइड टू बी, बर्थडे, विमेन्स बर्थडे, विमेन हैप्पी विमेन्स डे, है ना, इंटरनेशनल। एनिवर्सरी भी आ जाएगा, एनिवर्सरी। वो जॉइंट है ना, अभी मैं विमेन के बारे में बात कर रही हूँ, रुको उसके लिए। अब ये देखो मैंने 7 6 हैम्पर तुम्हारे निकाल दिए अभी विमेन के ऊपर खाली। हाँ, अब बताओ किड्स के हाँ ऊपर बताओ मुझे, ऐसे किड्स के ऊपर क्या क्या हैम्पर हो सकते हैं, कैटेगरी बताओ मुझे। किड्स में भी मैम बर्थडे हो जाएगी। वेरी गुड, तो तुमने अभी ये नहीं बोला स्पाइडरमैन, तुमने बोला बर्थडे, ठीक है, तो किड्स बर्थडे हो गया। और क्या हो सकता है किड्स का? और मैम एक वुमेन में टीचर्स डे में भी हो सकता है, टीचर्स डे का वुमेन में। वेरी गुड, वेरी गुड, टीचर्स डे, टीचर्स डे, वेरी गुड। बहुत
ये मेल का भी होता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट ज्यादातर हमारी कंट्री में टीचर्स, इफ यू सी मेजरली एज लेडीज, है ना, तो टीचर्स का। ठीक है, किड्स का बर्थडे बताया आपने, और बताओ किड्स का क्या हो सकता है? ये 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे का हो सकता है। वेरी गुड, चिल्ड्रेंस डे हैम्पर। चिल्ड्रेंस डे हैम्पर हम सबको ही देते हैं, सारे बच्चों को भी चिल्ड्रेंस हैम्पर। मानो कोई एसोसिएशन है जहाँ पे वो चिल्ड्रेंस डे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई सोसाइटी है जहाँ पे वो चिल्ड्रेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, या कोई इवेंट हो रहा है जिसमें वो चिल्ड्रेंस डे हम करवा रहे हैं, तो आप 40-50 बच्चे, 20-30 बच्चे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सोसाइटी और साइज ऑफ द इवेंट, देन यू विल सी कि कितने बच्चे हैं, 10-15 है, 40-50 है, उनके लिए हैम्पर्स हम बनाएंगे, राइट। तो वो बजटेड होते हैं, उसके ऊपर भी हम आएंगे। और बताओ कैटेगराइजेशन, थोड़ा कम हल्ला करो, रिकॉर्ड हो रहा है इधर। हाँ, मैम एक तो रिटर्न गिफ्ट चलते हैं बच्चों वेरी के। गुड। बर्थडे में तो तुमने बताया, बर्थडे हैम्पर एक चीज हो गई, और किड्स रिटर्न हाँ, हैम्पर अलग चीज हो गई जो बाकी अलग चीज। बच्चों को जाती है। तो किड्स रिटर्न हैम्पर, रिटर्न गिफ्ट या रिटर्न हैम्पर। और बताओ, वेरी गुड, और बताओ, अच्छा सोच रहे हो, लाइन सही पकड़ी है, दिशा सही पकड़ी है सोचने। देखो अमिता, आजकल ना लोग फेयरवेल का, वो फेयरवेल कह रही हूँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी, लोग ना उसका भी करने लगे हैं। अब करने को तो फेयरवेल के नाम पे आता है, स्कूल से फेयरवेल हुआ तो भी लोग गिफ्ट करते हैं वहां पर, ठीक है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। जरूरी नहीं है हैम्पर बनवाए। मानो बच्चों का हो रहा है, तो मिस फेयरवेल बनी, उसको हैम्पर दे सकते हो। मिस फेयरवेल, यस। मिस्टर फेयरवेल होता है ना, तो ये बच्चों में लिख सकते हो, इट इज अ वेरी गुड थीम, ऐसी बात नहीं है। मिस फेयरवेल, मिस्टर फेयरवेल। एक होता है बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, एक होता है बच्चे स्कूल फिनिश करते हैं, दे बिकम अ ग्रेजुएट व्हेन दे कंप्लीट देयर क्वालिफिकेशन, हमारे पास शॉप में आते हैं लोग मांगने के लिए, ठीक है। My child has completed his 10th board exams, they want to give a good gift hamper जो वर्थ 3-4 thousand रुपीज का हो, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय वो अच्छी चीजें देना चाहते हैं अपने खुद के बच्चों को। तो आप इसको लिख सकते हो एज अ ग्रेजुएटिंग हैम्पर। ग्रेजुएटिंग कहीं से भी हो सकता है, क्लास, वो क्लास 10th हो, क्लास 12th हो, चाहे वो किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से हो, यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। इट कैन बी कॉल्ड एज अ ग्रेजुएटिंग हैम्पर, ठीक है। इसके बाद व्हेन गर्ल्स के लिए, गर्ल्स का प्यूबर्टी टाइम आता है, आजकल मैंने देखा है प्यूबर्टी टाइम के लिए लोग हैम्पर देना पसंद करते हैं। स्वीट स्वीट टीनेजर हैम्पर जिसको बोलते हो आप, ठीक है। तो टीनेजर हैम्पर, ये भी स्पेशल बनते हैं पता करो इसमें, ठीक है। 16th बर्थडे। हाँ, मैम स्पेशल हैम्पर बनते हैं ना, 16th बर्थडे, हैप्पी टीनेजर बर्थडे हैम्पर हैम्पर। होता है ना, वैसे ही एडल्ट हैम्पर भी होता है। उसमें 16 वाला 16 वाला जमाना तो मुझे लगता है चला गया। इट्स मोर अबाउट बीइंग अ टीनेजर। व्हेन यू बिकम अ टीनेजर, यू आर एंटरिंग योर 12 टू योर 13th एज ऑफ 13, तो आप उसमें जाते हो। तो ये 16 पहले होता था। अब अब व्हेन यू आर बिकमिंग एन अडल्ट एंड व्हेन यू आर बिकमिंग अ टीनेजर, तो वो हैम्पर्स भी जाते हैं। तो इसी में हमें स्लैश करके लिख देती हूँ, टीनेजर स्लैश एडल्ट, ठीक है। तो ये भी बच्चों के लिए ही होता है, कंसिडरिंग दैट दे आर गोइंग टू बी एन अडल्ट नाउ। इसके बाद हम आते हैं, और कुछ अगर आ रहा है माइंड में तो मुझे बताओ, नहीं तो हम आगे मेंस के लिए बढ़ते हैं। मेन के हैम्पर में क्या आता है? मेन के हैम्पर में बताओ मुझे, क्या क्या हैम्पर हो सकता है मेन का? मैम फादर्स डे आ जाएगा। गुड, फादर्स डे, फादर्स डे, और बताओ? बर्थडे। बर्थडे, बर्थडे तो सभी में हो जाएगा, और? और जैसे अब जैसे कुछ अचीवमेंट, स्पेशल अचीवमेंट होता है, हम्म, जैसे फादर का, जैसे मेरे हस्बैंड का हुआ था प्रमोशन, तो बच्चे देते हैं वो प्रमोशन गिफ्ट हैम्पर। हाँ, कर सकते हो। प्रमोशन, प्रमोशन किसी का भी हो सकता है। जैसे प्रमोशन होता है वैसे ही फेयरवेल भी होता है, ये सब जेनेरिक हैम्पर्स हो गए, ठीक है। ये जेनरी, इनरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हो गया, तो ये किसी को भी जा सकता है। खाली मैन ओरिएंटेड बताओ ना, मैन ओरिएंटेड हैम्पर बताओ। मैम यही याद आ रहे हैं तो। देखो, जैसे ब्राइड टू बी है वैसे ग्रूम टू बी होता है ना।
ग्रूम टू बी। फिर आता है आपका बैचलर्स हैम्पर। यार बैचलर पार्टी करते हो ग्रूम बनने के पहले तो बैचलर हैम्पर भी होता है। मैम ये वुमेन में भी तो आ सकता है, वुमेन की भी तो पार्टी होती है, और ब्राइड्समेड गर्ल्स की हैम्पर। हाँ ब्राइड्समेड हैम्पर इसमें जाता है, लड़कों को बैचलर्स चला जाता है। ठीक है। लड़के करते हैं ना शादी के पहले बैचलर्स पार्टी करते हैं ना, तो वहां पे जैसे मैम आजकल लड़कियां भी करती है ना। हाँ लड़कियां भी करती हैं, तो उसमें ब्राइड्समेड हैम्पर हम बोलते हैं, इधर बोलते हैं बैचलर हैम्पर। ठीक है। तो ये ग्रूम टू बी हैम्पर बहुत पॉपुलर हो रहा है, इसलिए मैं इसको कवर करना चाहूंगी। ये ग्रूम टू बी हैम्पर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें देखो मैं क्या है अमिता, इसमें मैं चाहूँ तो तुम्हें 100 हैम्पर भी सिखा सकती हूँ, पर मेरे हिसाब से एक हैम्पर या 2 हैम्पर आप अगर कर लोगे तो आप सारे बना सकते। ठीक है। अब इसके बाद उस पर भी आऊंगी मैं, तो पहले हमने करा कैटेगराइजेशन विमेन किड्स मेन। ठीक है। इसके बाद तुम आ जाओ कपल पे। तो कपल में क्या क्या थीम आई तुम्हारी? कपल में आ गई तुम्हारी एनिवर्सरी आ गई, 25th एनिवर्सरी, 50th एनिवर्सरी। इसके बाद फैमिली में आओगे तो तुम्हारा हाउस वार्मिंग आ जाएगा। फिर फैमिली में कुछ नहीं है ऐसे डिनर पे जा रहे हैं तो वहां पे दे दिया, कोई इवेंट हो रहा है वहां पे दे दिया। देर आर इनन्यूमरेबल हैम्पर्स। किसी के लिए भी फेस्टिवल के लिए क्रिएट कर लिया। कोई सॉफ्ट लॉन्च है किसी कंपनी का किसी शॉप का, तो वहां पे सॉफ्ट लॉन्चिंग हैम्पर्स होते हैं जो आपके इनॉग्रेशन के टाइम यूज होते हैं शॉप के। वो सारे हैम्पर्स होते हैं। कोई चीफ गेस्ट आ रहा है, सेलिब्रिटी हैम्पर बन रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है उसके लिए हैम्पर बना है। लिख सकते हो, मैंने तो तुमको यहाँ पे 20 हैम्पर लिखवा भी दिए हैं, 25-50 हैम्पर भी बना सकते हो, फैशन हैम्पर कर सकते हो। और इतने सारे ट्रेंडिंग हैम्पर्स है आजकल। बेबी थीम, बेबी तो हमने कवर ही नहीं किया अभी कुछ। बेबी के ऊपर कितने सारे हैम्पर्स आप बनाते हो। हम तो, मेरा तो काम ही है, डेली का हैम्पर बनाती हूँ मैं, हम बेबी का। उसके बाद इस हैम्पर की कैटेगराइजेशन के अंदर भी और कैटेगराइजेशन है। लाइक कैसे? बर्थडे अगर मैंने बनाया तो बर्थडे के अंदर भी थीम है। अगर मैंने किड्स हैम्पर पकड़ा है तो उसके अंदर भी थीम है। अगर मैंने एनिवर्सरी हैम्पर पकड़ा है उसके अंदर भी थीम है। अगर मैंने एंगेजमेंट हैम्पर पकड़ा है उसके अंदर भी थीम है। स्पा हैम्पर है उसके अंदर भी थीम है। हर हैम्पर के अंदर भी थीम है। जैसे क्या? जैसे कि अगर मैंने बर्थडे हैम्पर पकड़ा तो, और मैंने किड्स हैम्पर पकड़ा तो उसमें बर्थडे के अंदर बहुत सारे हैम्पर्स आएंगे। स्पाइडरमैन आ गया तुमने बताया, मरमेड आ गया, रेपेंजल थीम आ गया, और कार्टून कैरेक्टर्स जो है उनके एवेंजर्स हो गए, उनके नाम ले लो। कितने सारे हैम्पर्स उसके अंदर, जितने कार्टून है उतनी थीम है। ठीक है। फिर अगर तुम एनिवर्सरी के अंदर आ जाओ तो उसमें सिल्वर एनिवर्सरी हो गई, गोल्डन एनिवर्सरी होगी। मानो ब्राइड और ग्रूम ने कोई लाइलैक कलर का कपड़ा पहना है एंड दे आर हैविंग दैट एंटायर इवेंट इन लाइलैक एंड क्रीम कलर, तो वो लाइलैक थीम ही उनकी थीम हो जाती है। फिर इसके अलावा बीच थीम होती है, समर में जाओगे तो समर थीम होती है। इसके अलावा कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसको अकॉर्डिंगली उसके ट्रैवल का सामान आपको देना हो, तो अलग अलग थीम्स आती है। मैक्सिकन थीम्स होती है। इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग थीम्स मिलेंगी, जैसे इंग्लिश थीम्स होती है वो भी होती है। तो देर आर इनन्यूमरेबल थीम्स। फ्लावर थीम हो गई किसी की, किसी की आप मानो चॉकलेट की ही थीम है तो आपने पूरा चॉकलेट में ही उसको डिजाइन किया हुआ है सारा। तो मैंगो सीजन चल रहा है, मैंगो थीम है, होता है ना। रेनी सीजन चल रहा है, और क्या हिंदी में वो बोलते हैं तुम्हारा, सावन भादो आता है जो हिंदी में तुम्हारा वो चलता है, उसका क्या नाम है? हरियाली तीज होती है, उसके अंदर भी हरियाली, हरा और हरा हरा सारा पहनते हैं। फिर कोई बीच थीम है तो पीपल आर वेयरिंग बिकनी, और ये वो उसी के अंदर आप फिर गिफ्ट्स अपने डिजाइन करते हो, हैम्पर डिजाइन करते हो कि उसमें एक अम्ब्रेला लगा हुआ है, उसमें छोटे छोटे आपने नारियल रखे हुए हैं, उसको उसमें डेकोरेशन कर रखा है आपने एज अ डेकोरेशन। तो उससे रिलेटेड हमें डेकोरेशंस निकालनी है। तो पहले आपको अपनी आपने हैम्पर जानना होगा कि आप हैम्पर किसके लिए बना रहे हो, उसका कैटेगराइजेशन देखो, उसकी थीम देखो क्या थीम है। और अगर कोई थीम नहीं है तो आप अपनी तरफ से क्या थीम क्रिएट कर सकते हो कि सामने वाले को लगे मुझे कुछ नया बना के दिया आपने।
सब उससे पूछ लोगे और उसको नहीं पता होगा, जैसे मैंने आपसे पूछा तो आपको भी उतना नहीं पता होगा, ऑब्वियसली नहीं पता होगा, दैट इज वाई यू आर हियर टू लर्न। उसी तरह कस्टमर को इतना आइडिया नहीं होता, हमें उन कस्टमर्स को आइडिया देने होते हैं, उसमें से वो चूज करता है। तो आप उसको बताओ कि सर अगर आप बीच थीम करते हो तो बीच थीम में आप क्या क्या कर सकते हो। मैंने मैंने आगे की तरफ वाटर दे दिया तो उसमें मैंने वो ब्लू कलर की नेट लगा दी। अगर मैंने पीछे कुछ बनाया है, मानो मुझे फैन स्टाइल देना है, तो पीछे मैंने एक पॉम पॉम का फैन बना दिया, वो लगा दिया। बेबी थीम है तो मैंने उसके कटआउट्स यूज करके लगा दिए। अगर मुझे क्लाउड बना, जैसे मैंने उस दिन तुम्हें बताया था कि मैं क्लाउड बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने बैलून्स दिखा दिए ब्लू कलर से, या ब्लू या व्हाइट कलर से मैंने बादल दिखा दिए। उस दिन जब हम बैलून यहाँ पर कर रहे थे बेबी वाला, याद है। और उसमें मैंने रेन दिखाना था तो मैंने कर्लिंग रिबन यूज करा ब्लू एंड सिल्वर कलर का, तो वो पूरा क्लाउड रेनी रेनी लगेगा आप, है ना। तो इस टाइप से आप चीजों को क्रिएट कर सकते हो। सो हाउ यू क्रिएट इज टोटली अप टू यू, ये सिखाया नहीं जा सकता, नंबर वन। नंबर टू, देख कर ऑब्जर्व कर कर हम जरूर सीख सकते हैं। कैसे? इंस्टाग्राम में आप देखते हो, पिन इंटरेस्ट में देखते हो, यूट्यूब में देखते हो, प्लस अपनी इमेजिनेशन उसके अंदर ऐड करोगे तो आप उसको इनपुट कर पाओगे। अब मुझे, मैंने बताया कि मुझे क्लाउड दिखाना है तो मैंने बैलून्स फॉर्मेशन किया। और क्या तरीका हो सकता है क्लाउड फॉर्मेशन का? मैंने बोबो बलून यूज किया। अगर वो भी मैं नहीं यूज कर रही हूँ तो मैंने कोई शो पीस लिया, मैंने उसको रिप्रेजेंट किया। मुझे कान्हा जी दिखाने हैं पेड़ के अंदर, तो मैंने एक शो पीस को यूज किया, वहां पर रखा उसको ऊपर की तरफ, उसको आ, कोई भी चीज आपने ले ली, स्टैंड ले लिया, उस स्टैंड को आपने रखा एंड उसके ऊपर आपने कान्हा जी प्लेस किए वहां पर। तो आपने उसका ट्री फॉर्मेशन आपने किया। नीचे आपने क्या किया, वहां पे पपेट्स रखा, डॉल्स रखी, झूले टांगे, झूले ऐसे स्ट्रिंग लगाई, उसके नीचे पटरा लगाया, तो वही झूला आपका क्रिएट हुआ वहां पर। ठीक है, उसके साथ आपने तीज के हरियाली तीज पे आपने उसको किया, तो आपने बांधनी का दुपट्टा यूज किया उसमें। तो बांधनी समथिंग वेरी ट्रेडिशनल एंड ग्रीन होता है, तो वो आपने यूज किया। उसके साथ आपने, और क्या होती, गाय होती है, तो आप गाय यूज कर सकते हो कान्हा जी के साथ। चूड़ियां यूज कर सकते हो, हरी हरी चूड़ियां वहां पे रख रख सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो नीचे प्लेटर पे। नहीं तो ऊपर कहीं डंडा है, कोई ट्रे है हमारी ऐसी, वहां पे टांग दो उसको। हाँ। तो ये सब हैम्पर जब हम बनाने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी सोच को इनपुट करते हैं, लगाते हैं, एंड देन यू क्रिएट अ हैम्पर। तो अगर आपको कोई लग्जरी हैम्पर बनाना है, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो लग्जरी हैम्पर में आपने फ्लावर्स यूज किया। अब आप बोलते हो मैम हर चीज में मैं फ्लावर नहीं यूज करना चाहती हूँ, तो बहुत सही बात है, लाइफस्टाइल यूज करो। लाइफस्टाइल क्या होता है, आजकल जब मॉल जाते हो तो सुंदर सुंदर डेकोरेटिव पीसेस मिलते हैं आपको, चाय के कप तक मिलते हैं, सुंदर सुंदर प्लेट्स मिलती है, उनको डालो। टी हैम्पर बना रहे हो तो साथ में आपने टी लगाई, बगल में प्लेट रखी, उसके ऊपर सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल कप रखे, आपने वो लग्जरी हैम्पर बन जाएगा, क्योंकि भाई कॉस्टली है, सीधी बात है। एक ये मैं लिंक दोबारा भेज दूंगी, 10 मिनट में खत्म होने वाली। तो कहने का मतलब है कि हैम्पर इज एंडलेस। खाली फ्लावर से नहीं होता, शोपीस से होता है, बहुत काम होता है शोपीस से। कभी बच्चों का है तो तुमने लाइफस्टाइल उसमें मानो ईवल आई, ईवल आई बहुत पॉपुलर है आजकल। ईवल आई तुम राखियां देखोगे अमिता, ईवल आई की अभी तुम अगस्त शुरू होगा तो सब ईवल आई दिखाई देगी एवरीवेयर, एंड इट इज वेरी ट्रेंडिंग। तो ईवल आई मैं क्रिएट कैसे करूँ? एक हैंगिंग लेकर आओ ईवल आई की, राखी है तुम्हारे पास, राखी डाली, ये मैं तुम्हें हैम्पर में सिखाऊंगी उसमें, फेस्टिवल में। राखी डाली, उसमें तुमने एक ईवल आई का प्लेटर लिया। अब ईवल आई का प्लेटर मैम कहाँ से लाऊं मैं? तो कोई बात नहीं, उसमें ईवल आई का तुमने मानो एक गोल ट्रे लिया, या पीछे कोई ऐसा सर्कल लिया या ट्रे लिया, तो उसमें ब्लू और व्हाइट रिबनिंग कर दो। ब्लू और व्हाइट दो कलर यूज होते हैं, और साथ में काले रंग की डॉट होती है ईवल आई की, पता है ना इतना तो। यस मैम। हाँ। तो उसमें एक हैंगिंग लगा दिया, मार्केट से खरीद के 300-400 500 रुपए की जो हैंगिंग आती है, एक हैंगिंग लगा दो, एज अ गिफ्ट जा रहा है कपल को, भैया और भाभी को एक गिफ्ट जा रहा है, साथ में राखी जा रही है। और डेकोरेशन में तुमने ट्रे में ब्लू और व्हाइट रिबन लगाया है, तो तुम्हारा ई वाला हैम्पर बन गया। एंड उसमें तुमने बोला कि मेरे भाई को किसी की नजर ना लगे, तो एक पर्सनलाइज मैसेज डाल दिया उसमें, नहीं तो हाथ से लिखवा दिया या टाइप करवा के डाल दिया। आजकल इतने सारे पिन इंटरेस्ट में भरे हुए हैं सारे मैसेजेस, कुछ भी फ्री डाउनलोड कर लो और उसको प्रिंट करवा लो किसी भी फोटोशॉप से, और वहां पे उसको मैसेज को स्टिक कर सकते हो। साथ में रोली रखा, चावल रखा, मिठाई रखा, काजू कतली रख दी,
बन गया तुम्हारा हैम्पर। तो तुमने करना क्या है, बस कलर्स को ध्यान देना है, थीम को ध्यान देना है, एक गिफ्ट और कंप्लीशन। कंप्लीशन कैसे आएगा, सब चीजों का आएगा। कहने का मतलब है कि तुम्हारा गिफ्ट भी होना चाहिए, उसमें खाने का रख रहे हो तो साथ में पीने का हो, एक गिफ्ट जरूर हो, एक मैसेज हो। ये सब चीजों को कंबाइन करके ही हम हैम्पर बनाते हैं। हाँ। यस। तो मानो अगर अगर तुम हाउस वार्मिंग के लिए कोई हैम्पर बना रहे हो, तो हाउस वार्मिंग में तुम ये नहीं कर सकते हो कि सब खाने खाने का ही डाल दिया, सारी चॉकलेट चॉकलेट ही भर दी, या सारे लेज लेज ही भर दिए, या मैंने लेज भर दी, या मंचीज भर दिए, या मैंने इम्पोर्टेड चॉकलेट्स ही भर दी खाली। नो, एवरीथिंग शुड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन, थिंकिंग दैट इफ समबडी विल सिट एंड ईट, उसके पास खाने के लिए भी है तो उसके लिए, उसके पास पीने के लिए, क्योंकि खा पी के तो वो हजम कर जाएगा, उसके बाद भूल जाएगा। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके साथ तुम एक गिफ्ट अटैच करूँ। गिफ्ट से क्या होता है, मेमोरी क्रिएट होती है। वो जब भी उस गिफ्ट को देखेगा तो उसको ये पता रहेगा कि मुझे ये गिफ्ट मिला है, एंड दैट गर्ल और दैट माय सिस्टर हैड गिफ्टेड मी एंड दैट टाइम, उसको रिमाइंड आएगा, रिमाइंड करेगा। सो इट विल बी अ मेमोरी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खाने का, पीने का और गिफ्ट का, मैसेज का इक्वल प्रोपोर्शन रखो। so then it comprises as a hamper। ऑब्वियसली डिजाइन करते हो तो उसको ब्यूटीफाई करते हो, उसका बजट लेते हो। हैम्पर्स में क्या होता है, अगर सिंगल हैम्पर कर रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानो कोई कस्टमर आया तुम्हारे पास तो बोलता है मुझे भाई जी हाँ 500 रुपया 1000 रुपए का मेरा हैम्पर बना दो। ठीक है, तो आपने उसको 500 रुपए का और 1000 रुपए का एक प्लेटर, कहाँ गया मैं बोले जा रही हूँ। यस। अरे। हाँ, तो मानो जैसे तुमने 500 1000 रुपए का एक हैम्पर बनाया, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लेटर लिया, उसको सजा वजा दिया, उसके हिसाब से सामान रख दिया, थोड़ा ड्राई फ्रूट रख दिया, थोड़ा खाने पीने का रख दिया, या जो उसकी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से सामान रख दिया और हैम्पर बन गया। बट प्रॉब्लम आती है बजट में। जनरली एक सिंगल आदमी का इतना बजट नहीं होता, बट एक कंपनी का बजट होता है। तो जब आप कंपनी में जाते हो, किसी कंपनी को अप्रोच करते हो, या कोई कंपनी आपको अप्रोच करती है बिजनेस के लिए, तो आपको वहां पर फिर उनके बजट के हिसाब से ही उनको रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है। अब उसमें क्या होता है, उसमें यू हैव टू गिव देम आइडियाज बाय योरसेल्फ, जो आपने खुद डिजाइन किए हैं, और ये काम के एक्सपीरियंस के साथ ही आता है, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। तो आपको उस, अगर आप बोलो कि मैम मैं इस कंपनी के लिए कैसा करूं या उस कंपनी के लिए कैसा करूं, तो उसके लिए पहले शुरू शुरू में तो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड, यू हैव टू वर्क विद सिंगल हैंडेड क्लाइंट्स ओनली। सिंगल क्लाइंट्स के साथ आप जब आप डील करने लगोगे तो आप खुद समझ में आने लगेगा कि मैं कॉर्पोरेट को क्या दे सकती हूँ और मैं इंडिविजुअल सिंगल क्लाइंट्स को क्या दे सकती हूँ। तो जैसे उनका 500 800 1000 1500 2000 तक का भी बजट आराम से होता है कॉर्पोरेट्स वालों का, तो उनको आप ज्यादा फ्लैशी नहीं देते हो, सिंपल सटल सोबर मिनिमलिस्टिक सामान उनको देते हो। मिनिमलिस्टिक से मतलब क्या है, मिनिमम टू मिनिमम, नो हैशी बैशी नो शूशा, ये सब कुछ नहीं है, सब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल बो एंड अ सिंपल बॉक्स इज फाइन विद देम। ज्यादा शूशा और धमाकेदार चीजें नहीं जाती कॉर्पोरेट्स में। तो ये प्लस पर्सनलाइजेशन जाता है कॉर्पोरेट्स के लिए। इसमें कॉर्पोरेट थीम मैंने आपको बताई नहीं थी, लिखवाई नहीं थी, बट इसमें बहुत सारी चीजें जो मैं आपको नहीं लिखवा पाऊंगी, इट विल स्लोली एंड ग्रेजुअली कम टू, समझ में आएगा आपको। तो ये रही बात प्राइसिंग। प्राइसिंग की अगर मैं डिस्कस करूँ तो प्राइसिंग में क्या होता है, आप उसमें अराउंड जो भी आप उसमें कमा रहे हो, और यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारी चीजें को इंस्टॉल करो। एक सैंपल बनाओ कंपनी के लिए, सैंपल बनाने के बाद उनको दिखाओ, जब वो हाँ और ओके बोले उसके बाद ही आप फिर 10 15 20 25 2000 जितने उनकी क्वांटिटी है उसको आप फुलफिल करो। इसलिए बिना सैंपल के अप्रूव नहीं होता। उसमें अपना मार्जिन रख लो, 10% 20% जितना तुम्हें रखना है। और ये भी देखो कि सोर्सिंग, हैम्पर के लिए सोर्सिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने डिजाइन बता दिया कैसे डिजाइन पे वर्क कर सकते हैं, डिजाइन पे वर्क करना बताया मैंने आपको। प्राइसिंग मैंने आपको बताई, सोर्सिंग बताती हूँ मैं आपको। सोर्सिंग में क्या होता है, एक सेकंड।
सोर्सिंग, तो सोर्सिंग यहाँ पर काम आती है जब हम अपने वेंडर्स के साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं अच्छे से। जब आप विद इन द इयर्स, अभी आपने काम शुरू किया, मानो आज से 4 या 5 साल बाद आपने काम करने के बाद, एंड यू आर रेडी फॉर कॉर्पोरेट्स एंड यू नो कि मैं कॉर्पोरेट्स का मेरे को ऑर्डर मिल सकता है, शुरू में वो आपके कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं एंड बाद में इवेंचुअली आप उनको अप्रोच करो या वो आपको अप्रोच करे। तो जब आप वो 4-5 साल घिसते हो अपने आप को सिंगल क्लाइंट के लिए, तब जाके आपको कॉन्टैक्ट्स बिल्ड होते हैं वेंडर्स के साथ। तो जब आपने बोला कि मैं लखनऊ में, कौन है गुड़िया वाला, किसका नाम आपने बताया था मुझे? गुड़िया वाला। हाँ, तो गुड़िया वाले के साथ आप इतने दिन से, आज से काम शुरू कर रहे हो, अभी शायद वो आपको नहीं जानता हो, लेकिन जब आप उनसे खरीदते रहोगे, खरीदते रहोगे, खरीदते रहोगे, खरीदते रहोगे, तो वो कहेगा यार ये तो कस्टमर मेरा लॉयल है, ये 5 साल से मेरे पास ही आ रहा है। तो जब जाओ उनसे बात करो हमेशा कि सर भैया मैं तो आपके पास ही से सामान लेती हूँ हमेशा, ताकि वो आपको जाने, आपको बल्क रेट्स ऑफर करे, उनसे सामान खरीदो। तो जब एक सामान खरीदोगे, बाद में 10 सामान खरीदोगे, जब आपका बल्क ऑर्डर आएगा तो आप 50 सामान भी एक चीज का खरीदोगे। तो वहां पे आपको रिलेशनशिप बिल्ड होती है। जब आप फोन पे धीरे धीरे करके उनसे बात करोगे तो फोन पे भी ऑर्डर देने लगोगे। तो कहने का मतलब है, फिर आप उनसे तब ये देखो कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आर दे एबल टू सॉल्व माई इशू, आर दे एबल टू मीट माई रिक्वायरमेंट्स, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को वो मीट करे। सो ऑलवेज build a vendor such like that who is uh, who is good in business, जो बड़ा हो थोड़ा ज्यादा। छोटे लोगों, छोटे वेंडर से सामान मत लो। क्यों? ताकि वो आगे जाके जब तुम बड़े वेंडर के पास जाओगे तो कहेगा मैडम है नहीं है, नहीं है, अभी जो है ले लो आप। तो नहीं, तो तुम ऐसे अभी से ही वेंडर से रिलेशनशिप बिल्ड करो जो तुम्हारे को आगे तुम्हारी नीड्स को फुलफिल कर पाए, ताकि जब तुम उनसे दिवाली का टाइम सामान मांगो, भैया मुझे 200 पोटली चाहिए, मुझे सामान दे दो, तो वो तुम्हारी नीड को फुलफिल करता है। मुझे ये वाला डिजाइन का बॉक्स चाहिए भैया, ये बनवा दो, तो कहेगा भैया आप कौन, मैं तो आपको जानता नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तब वो 5 साल का रिलेशनशिप आपको काम आएगा। रेट में बहुत डिफरेंस रहता है, यहाँ वाले जो वेंडर है डबल मैम का जैसे फर्क रहता है। मैम बिल्कुल रहेगा। अब आप यहाँ पे हम 2,000 का जो सामान बेचते हैं, वो वहां पर आपको 3,000 से नीचे नहीं मिलेगा। तो मतलब कम कराते कराते भी वो मतलब अपना मार्जिन भी पूरा ही रखता है, फिर कहेगा कि मैं थोक रेट लगाता हूँ। इसीलिए मैं तो आपको खुला बोलूंगी, इसीलिए हम वी आर सेलिंग बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बिकॉज हम यहाँ पे जो मार्जिन रखेंगे आप वहां पे खरीदोगे तब भी उससे कम होगा हमारा मार्जिन। Why should I not sell? I'm doing an online business. That is why only I'm doing online business. Because I know the people who are sitting in Karnataka, people who are sitting in Ahmedabad, they will be getting all at high prices.